पिछली क्लास में अपन ने रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, लाइट रेज किधर बेंड करती है और स्नेल्स लॉ क्या है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते हैं रिफ्रैक्शन के केस में। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्शन का केस के बारे में बात करता हूँ तो एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर। तो अपन ने लास्ट में बात कर ली थी कि म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको बोलते हैं अपन एक कांस्टेंट। ठीक है ना, ये आपका कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट है, ये जो म्यू है, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। लेकिन बात यह है कि कितना डाइवर्ज करेगी। मैं बोला कि नॉर्मल की तरह बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, लेकिन कितना, वो कौन डिफाइन करेगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका मेजर ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये किसको कैलकुलेट करता है, आपके रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो पक्का। तो एक तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंगल्स के टर्म में, तो ये फॉर्मूला बन गया। इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मान के चलो कि अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखना कैसे लिखते हैं ये चीजें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू या मीडियम सेकंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कौन से मीडियम का, वन का, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट का, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में। मतलब लाइट रे कहां से एंटर कर रही है, आपके सेकंड से फर्स्ट की तरफ एंटर कर रही है। जब सेकंड से फर्स्ट की तरफ एंटर करेगी तो सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन फर्स्ट में। तो इसको लिखेंगे अपन μ12 को लिखेंगे v2 अपॉन v1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये लाइट है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी। स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है यूनिटलेस क्वांटिटी, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड। कोई दिक्कत है यहां तक। ऐसे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का, सेकंड का, विद रेस्पेक्ट टू 1। और इसका फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो मैं μ21 को क्या लिख सकता हूं, v1 अपॉन v2। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, मतलब लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, और विद रेस्पेक्ट टू 1 मतलब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से कौन से में आ रही है, सेकंड में। तो अगर मैं μ12 बोलूं तो v2 अपॉन v1, और μ21 बोलूं तो v1 अपॉन v2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तभी तक क्या कैलकुलेट किया अपन ने, μ12 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1 एंड μ21 इक्वल्स टू क्या लिखा अपन ने, v1 अपॉन v2। सबसे इंपॉर्टेंट
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect to vacuum is known as absolute refractive index, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल सी से। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी अपॉन वी। तो थर्ड फॉर्मूला म्यू इक्वल टू कितना हो गया? सी अपॉन वी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आज अपन ने अभी तक क्या कैलकुलेट किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इन दोनों क्वांटिटीज को देखो, μ12 एंड μ21 को। μ12 को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं और इसको मान लूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या करो? मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशन को। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो μ12 इंटू μ21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v2 अपॉन v1 इंटू v1 अपॉन, तो कैंसिल आउट हो गई। तो ध्यान रखेंगे μ12 इक्वल्स टू μ12 इंटू μ21 किसके बराबर होता है? 1 के। और मैं μ12 इक्वल्स टू 1 अपॉन μ21 भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट क्या मिला अपने को? μ12 किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन μ2 1 के इक्वल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? अब देखो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे अपन। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ से। ठीक है ना? फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिलेगा, आपको बोलेगा कि कोई भी मीडियम दे देगा आपको, है ना, और इसको बोलेगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास में कुछ भी। मान के चलो आपको बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है आपके पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है आपके पास में 1.5। ठीक है ना? बोला फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या बोला? फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अभी हमने क्या पढ़ा? म्यू इक्वल्स टू कितना होता है? सिंस म्यू इक्वल्स टू कितना होता है? सी अपॉन वी। म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 1.5। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड बताया था। तो v कैलकुलेट कर ले यहाँ से। 1.5 सोल्व करो तो v इक्वल्स टू कितना गया? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बनते हैं। मान लो सेम ऐसा एग्जांपल आपको बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंडेक्स ऑफ वाटर वो आपके पास में है 4/3। कितना है? 4/3। बोला फाइंड स्पीड इन वाटर, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये आपसे फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है सिंस म्यू इक्वल्स टू कितना होता है? सी अपॉन वी। म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 4/3 इक्वल्स टू सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। वी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁸ अपॉन 4। सोल्व करेंगे इसको तो कितना मिल जाएगा? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो पक्का दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास दे दिया,
स्पीड पूछ लेगा, कुछ भी बोल दे। मान लो कि एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, मान लो आपको ऐसे बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वो आपके पास में 2.42, तो बोल देगा कि फाइंड लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लर्न करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में मिलेगा। तो सेम प्रोसीजर है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना, अगर आपको आ गया तो समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे सोल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्वेश्चन में क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो है आपके पास में 4/3, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो है आपके पास में 3/2। कितना है, 3/2। आपसे बोले फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। किसके रेस्पेक्ट में निकालना आपको, ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालना है ना। तो घबराना नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो म्यू डब्ल्यू किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके बराबर है, 4/3 के, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके बराबर आपके, 3/2 के। यही तो दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की थी अपन ने, तो ऐसे बोला था मैं कि म्यू इक्वल्स टू कितना होता है, C/V। अब वैक्यूम में तो स्पीड चेंज हो नहीं सकती लाइट की, तो कोई मीडियम में तो चेंज हो सकती है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास को मैं क्या लिख सकता हूँ, C/VG लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। ऐसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर क्या लिख सकता हूँ, C/VW लिख सकता हूँ। तो म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, C/VG ग्लास के लिए, सॉरी वाटर है तो वाटर के लिए, और ये होगा C/VG। कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है, देख लो यहाँ से, यही चीज समझने की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को मैंने क्या लिख लिया, C/वेलोसिटी इन ग्लास, वाटर को क्या लिख लिया, C/वेलोसिटी इन वाटर। ये तो आपको दिया हुआ डेटा। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। बोला था अभी थोड़ी देर पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसको कैसे लिखते थे अपन, V2/V1 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास तो कितना हो जाएगा, VG/VW। अगर मैं कहीं से VG/VW कैलकुलेट कर दूं तो मेरा तो क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत है नहीं है, चलो फिर। तो मेरे को चाहिए VG/VW, तो क्या करें, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। चलो ऐसे करो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी इक्वल्स टू C/VW अपॉन C/VG इक्वल्स टू 4/3 अपॉन 3/2। यही है। देखो म्यू डब्ल्यू को डिवाइड किया म्यू जी से, सेम इधर C/VW को C/VG से डिवाइड कर दिया, और इनके वैल्यूज को भी डिवाइड कर दिया। तो ये देखो ये क्या बन गया आपको, C/VW इंटू VG/C इक्वल्स टू 4/3 इंटू 2/3। ये तो पता है AB/CD होता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो C से तो C कैंसिल आउट हो गया, VG/VW इक्वल्स टू कितना हो गया, 8/9। और VG/VW किसके बराबर है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो म्यू डब्ल्यू जी किसके बराबर हो गया, 8/90।
ये तो है पूरे प्रोसेस के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक लाइन के आंसर की कि डायरेक्ट ही आंसर आ जाए, तो देखो इन दोनों स्टेप को कंपेयर करो, इन तीनों को कंपेयर करो। जब आप इन तीनों स्टेप्स को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू डब्ल्यू अपन में मैं यू जी की जगह ये लिख सकता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको, म्यू डब्ल्यू जी इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। यही तो बात कर रहा है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड को क्या ले सकता हूं मैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है ना। अब आपसे पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, समझ में आ रही बात, म्यू वन टू क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू वन अपॉन म्यू टू। क्यों लिख सकते हैं कि म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी किसके बराबर है, आपके म्यू डब्ल्यू जी के बराबर है, तो म्यू डब्ल्यू जी किसके बराबर है, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। अगर मैं वन और सेकंड मीडियम के टर्म्स में बात करूं तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली सोल्व करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3, ग्लास का कितना है 3/2, कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3 8/9। अगर वो आपसे बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, नाउ अगर मैं इसको बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखूंगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। म्यू जी की वैल्यू कितनी है 3/2, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, सॉल्व कर लो कितना जाएगा 9/3। तो क्या क्या फॉर्मूला बन गए आपके पास में, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू टू का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी की टर्म में v2 अपॉन v1 और म्यू1 अपॉन म्यू। ये वेलोसिटी की टर्म में है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में है। म्यू21 इक्वल्स टू म्यू v1 अपॉन v2, म्यू2 अपॉन म्यू1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू कितना होता है c अपॉन v, जहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे ही म्यू12 इंटू म्यू21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। होमवर्क लिख लो एक क्वेश्चन, ठीक है ना। मान के चलो कि आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है 2.42 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है आपके पास में 1.33। तो बोला फाइंड म्यू डी डब्ल्यू एंड म्यू डब्ल्यू, ठीक है ना। ये घर पे करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे लेंस के बारे में, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस, लेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने रूल्स हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो मिरर है, मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट करो।